पासवान को अगर टिकट मिला हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी 50 के ऊपर भी क्रॉस कर जाएगी। हाँ। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, अच्छी छवि का है चंद्रभान पासवान। हाँ। बहुत सुंदर है। गोरखनाथ को हम लोगों ने 5 साल देखा, हमारे ऊपर हरजन नेट पेल रहे हैं। कौन बाजी मार रहा है आपके यहाँ से? इधर तो चंद्रभान पासवान। तो इतना तो पता है, लेकिन बीजेपी से किसका बनना है? ये चंद्रभान पासवान आते हैं, उनके भी कैंडिडेट आए थे। विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कि चंद्रभानु पासवान जो है उस लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनकी टीम जो है उन लोगों से सीधा कनेक्ट हो रही है, तो इसका फायदा वो चंद्रभानु पासवान को वो मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। बीजेपी ने अगर प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को ही टिकट देते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा वही परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। जो इनको अयोध्या बीजेपी से प्रत्याशी जो है चंद्रभान पासवान जी को सब लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि वो जनता के बीच हमेशा टाइम देते हैं। आज तक यहाँ मेरी दुकान तक कोई भी नहीं आया, कोई भी कैंडिडेट आज तक नहीं आया है, लेकिन चंद्रभान पासवान जी एक से व्यक्ति हैं। वो हैं, उनके पिताजी हैं, आते हैं यहाँ, गाड़ी रुकती है, यहाँ से मिल के तभी जाते हैं। और जो उनके पास ऑफिस बनाए हैं, ऑफिस से आज तक किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे पास 3-3, 4-4 बार फ़ोन आ चुका है कि अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए मुझे ज़रा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हाँ, चंद्रभान पासवान जी को अगर योगी जी टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से निकलेंगे। अगर अन्यथा और कोई अगर पाता है बीजेपी से टिकट तो बहुत ही मुश्किल है निकलना यहाँ से। ये जहाँ तक मेरे नॉलेज है मैं बता रहा हूँ। विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से चंद्रभान पासवान को दिल से सपोर्ट करता हूँ, और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं, और हम सब मिलकर उनका अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो यही चर्चा में है चंद्रभान पासवान। हाँ, ये जब से ये लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से हमेशा जनसंपर्क पे लगे हैं। कभी उनके पिताजी आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। अभी परसों गणेशपुर में भी आए थे, इसके पहले भी गणेशपुर में आए थे। यहाँ चौराहे 2-3 बार आ चुके। उनके पिताजी, उनकी पूरी यूनिट यहाँ आएगी, और बराबर मतलब संपर्क में वो बने हैं। चंद्रभान पासवान क्यों? अरे वो मिलनसार व्यक्ति हैं और वकील भी हैं, और जनता की सेवा भी करते हैं। हमारे बीच आते जाते हैं, सबसे मिलके जाते हैं, प्रेम भाव बराबर है। और बात नहीं है, उनके अलावा यानी कोई भी नहीं, अब यानी कैंडिडेट दूसरा ना होना चाहिए। ये आपको बताया कि लास्ट बॉर्डर यहाँ पे चंद्रभान पासवान जी जो हमारे हैं, वही यहाँ पे वो प्रचार में रहते हैं, सुख दुख में सबसे आते रहते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। कि बजेगा डंका मोदी का, बजेगा डंका मोदी का, ना इसमें कोई शक है। बजेगा डंका मोदी का, ना इसमें कोई शक है। और बनेंगे जब चंद्रभानु प्रत्याशी, वोट मिलेगा फटाफट है। इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ में कि चंद्रभानु पासवान हर दिलों के धड़कन में रहते हैं, युवाओं के, और जो हमारे किसान भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी साथी हैं, इनके सबके दिलों की वो धड़कन है। भारत इस समय मिल्कीपुर का चुनाव ये देख रहा है कि आखिर मिल्कीपुर के लोग वो किसे अब की बार जिता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अयोध्या से लोकसभा के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने करारी शिकस्त दी थी। लगातार जो चुनावी कवरेज मिल्कीपुर से जारी है, और बात करेंगे सबसे कि आखिर किसकी राजतलक की तैयारी है। कि आप लोग नीचे कमेंट करते रहिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय देते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश तिवारी। विजय प्रकाश तिवारी जी, चुनावी माहौल क्या है आपके यहाँ? कौन मार रहा है बाजी? बीजेपी मारेगी। बीजेपी मारेगी? सपा क्यों नहीं मारेगी? सपा उस लायक है ही नहीं है, चोरों की सरकार बनी है। 37 सीट पाए तो इतना तहलका मचा हुआ है जगह जगह। अभी भदरसा में कांड हुआ, अभी यहाँ रायपट्टी में कांड हुआ, फिर अवधेश के लड़के ने एक तिवारी को ही किडनैप कर लिया। हम तो ब्राह्मण समाज तो वैसे भी इनसे खपा हो गई है, जो भी इनके वोटर थे। अब इनको तो वैसे कोई चांस नहीं। अवधेश तो हवाई में चुनाव जीते थे, तो खटाखट इसमें चुनाव जीत गए। संविधान बदलने की बात की है। अवधेश जी, अवधेश कुछ भी उठाएं, उससे नहीं मतलब है। अवधेश अब कुछ भी कर ले, यहाँ से चुनाव मिल्कीपुर से उनको जीतना नहीं है। कम से कम 50,000 वोटों से उनको हार का सामना करना है। हुआ है अवधेश प्रसाद जी के बेटे के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर, उनको सजा जरूरी है। बहुत सजा है। ब्राह्मण समाज बिल्कुल एक ब्राह्मण को अगवा कर ले रहे हैं, गाड़ी में बैठाल कर लेके चले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यही इनका एक सांसद के लड़के का यही कर्तव्य है। और उसके बाद जो कभी कोई एक BDC नहीं जीता, प्रधानी नहीं जीता, उसके बाद जिला पंचायत हमारे यहाँ चुनाव लड़े, वो भी हार गए। जिसकी छवि नहीं ठीक है तो
वो विधायक के लायक नहीं है, किसी कीमत पे नहीं। अवधेश जी पहले ही कहे थे कि ये मिल्कीपुर का उपचुनाव है और यहाँ पे शासन प्रशासन का नंगा नाच वो देखने को मिलेगा और मेरे बेटे को साजिश के साथ फंसाया जा रहा है। अरे फंसाया नहीं जा रहा है, वो ऐसा है ही है। चोर का बेटा चोर ही तो रहेगा। यहीं बगल में हमारे मोहनवा में आपके ऊपर पुलिया केस एक भी बनी हो है। सकता पुलिया सांसद केस के चुनाव लिए नहीं बना डरते रहे हैं, केस के लिए नहीं डरते हैं। ऐसे सांसदों को तो जेब में लेके चलते हैं कितने लोग। हाँ। चोरों को तो बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छा भाई एक चीज बताइए कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी कैसे फतेह कर पाएगी? यहाँ से क्योंकि कोई यहाँ टिकट का ही नहीं घोषणा हुआ है, टिकट का ही नहीं घोषणा कर पा रही। चंद्रभान पासवान को अगर टिकट मिला हाँ तो भारतीय जनता पार्टी 50 के ऊपर भी क्रॉस कर जाएगी। हाँ बहुत अच्छा प्रत्याशी है, अच्छी छवि का है चंद्रभान पासवान। हाँ। बहुत सुंदर है। गोरखनाथ को हम लोगों ने 5 साल देखा, हमारे ऊपर हरजन्नत पेल रहे हैं। हैं? हम वोट देते हैं बीजेपी को, बीजेपी वाले ब्राह्मण ही सताए जाते हैं। तो जो आए हमारे बीच में विकास करे, विकास का मुद्दा है और विकास तो हुआ ही है। बीजेपी से जितना विकास हुआ है उतना विकास कोई सरकार आज तक 4 बार सरकार रही सपा की, क्या विकास किए थे? यही उद्देश्य हमारे यहाँ है। हम ही लोगों के बीच में गए, जितने सांड हैं सब बंद करवा दिया जाएगा। कोई सांड तो वैसे घूम रहे क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजनंदन तिवारी आचार्य। आचार्य जी, जी लगातार सनातन के लिए काम करने वाली बीजेपी जी अयोध्या से छू मंतर हो जाती है। जी अब बारी है विधानसभा मिल्कीपुर की, जी। यहाँ से क्या होने वाला है? अगर विधानसभा मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान जी टिकट पा गए तो निश्चित रूप से उनको विजयी होना है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से 101% मैं कह रहा हूँ। क्यों क्यों चंद्रभानु पासवान ही का निश्चित है विजय होना? क्या वजह है? क्या लगता है आप? चंद्रभान पासवान एक जो है अच्छे जनसेवक हैं और जनता में जो है निरंतर ये पहुँचते रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। हाँ। और अगर शायद गोरखनाथ को वोट मिला तो ये समझ लीजिए हम लोग तो बिल्कुल वोट देंगे ही नहीं भाजपा को। हाँ। बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि आज तक जो है 5 साल निरंतर 5 साल रहे वो विधायक और 5 साल में कोई भी कार्य वो कर नहीं दिखाए। तो हम लोग कार्य चाहते हैं, हम लोग विकास चाहते हैं। कार्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं। यहाँ ये मुझे लगता है आखिरी सीमा है मिल्कीपुर विधानसभा की। हाँ। यहाँ कौन कौन पहुँच पाता है? यहाँ तक कोई आया अभी तक? यहाँ तक कोई नहीं आया। हाँ। भैया जी 2 बार यहाँ 3 बार यहाँ आ चुके जो है। कौन आ चुका है? चंद्रभान पासवान जी हाँ। यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं। इनका दौरा लगातार हुआ? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ये जो है काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी एक युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मिल्कीपुर में अगर बात की जाए तो युवा क्या सोच रहा है? क्या नाम है आपका? चंद्रभान पासवान सोच रहा है। चंद्रभान पासवान सोच? जी बिल्कुल सोच क्या रहा है। है चंद्रभान पासवान सोच रहा है? क्योंकि वो पूरे समय जो है अपने विधानसभा में समय दे रहे हैं। हाँ। जी। क्या सोच करके मिल्कीपुर का युवा जो है वोट करेगा? उसके मुद्दे क्या है? वो विकास करेंगे। आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? जैसे आप किसी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं जी जी। या किसी प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं, जी जी। तो उसमें क्या ढूंढ रहा है युवा? क्या ढूंढ रहा है? युवाओं के लिए क्या कर सकता है? युवा के लिए उनके पास नई सोच है और शिक्षा के प्रति भी उनका लगाव है। इसलिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवनीश कुमार है जी। अवनीश कुमार जी हैं। लगातार जो चुनावी कवरेज मिल्कीपुर से जारी है और बात करेंगे सबसे कि आखिर किसकी राज तिलक की तैयारी है। मिल्कीपुर की जनता किसका राज तिलक करने जा रही है? भाजपा की। भाजपा की जी। भाजपा की करने तो जा रही है, लेकिन सपा को क्या नहीं करने जा रही है? अवधेश जी कह रहे हैं कि यहाँ 50,000 वोट से मिल्कीपुर जीतेंगे हम। कभी नहीं, ये धोखाधड़ी में हो गया। हाँ। हाँ, ये धोखाधड़ी में हो गया जो है। और कुछ प्रत्याशी हमारा जो था वो ठीक नहीं था। हाँ। प्रत्याशी बदलना था मगर बदला नहीं गया, इसलिए हार गए। अच्छा, मिल्कीपुर में प्रत्याशी का क्या समीकरण होने वाला है? यहाँ पर चंद्रभान पासवान जी आए, वो यहाँ पर दौड़ा कर रहे हैं बराबर। वो आएंगे, टिकट पाएंगे तो अवश्य जीतेंगे। चुनाव क्या माहौल है? जी सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ जी। मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय है उपाध्याय। और मैं अपने अवध से मिलान करता हूँ। ये अपने मिल्कीपुर का अंतिम छोर है और मैं अवधी लोकगीत गायक भी हूँ। क्या बात है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि अपनी आन मान मर्यादा के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों को ना जात देखना है, ना पात देखना है, ना ऊंचा देखना है, ना नीचा देखना है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। हम सबको एक साथ मिल करके और भाजपा के जो बढ़िया अच्छे बेदाग छवि के प्रत्याशी हैं, अभी नाम तो शायद नहीं उनका क्लियर हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से
उनको अपना प्रत्याशी मान लिया है। मान लिया है। हाँ। हमारे बीच में चंद्रभान पासवान जी आते हैं और बेदाग छवि के वो आदमी हैं और हर जनमानस से मिलने काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं अपनी प्यारी जनता से और देवतुल्य जो यहाँ के नागरिक हैं मिल्कीपुर जनता से कि आप लोग एकजुट होकर के और भेदभाव को परे करके और बीजेपी के पक्ष में आप लोग वोटिंग कीजिए। के माध्यम से अपनी जनता को सुनाना चाहूँगा। स्वागत है आपका। कि बजेगा डंका मोदी का, बजेगा डंका मोदी का, ना इसमें कोई शक है। बजेगा डंका मोदी का, ना इसमें कोई शक है। और बनेंगे जब चंद्रभानु प्रत्याशी, वोट मिलेगा फटाफट है। इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ में कि चंद्रभानु पासवान हर दिलों के धड़कन में रहते हैं, युवाओं के और जो हमारे किसान भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी साथी हैं, इनके सबके दिलों की वो धड़कन है। हमारे भाई तिवारी जी ने बताया है, वो हम उनका नाम तो लेना नहीं चाहेंगे फिलहाल, लेकिन वो अपने मुखिया के द्वारा यहाँ से राजा घोषित कर दिए गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब से 47 के बाद में देश आज़ाद हुआ है तब से राजा और प्रजा का तो कोई मतलब नहीं रहा है। हम लोग समान अधिकार के पात्र हैं और समान अधिकार में जी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि जात पात से उठ करके वोट करना है, भेदभाव को हटा के वोट करना है। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। क्या नाम आपका उपाध्याय जी? मेरा नाम है अजय कुमार उपाध्याय। अजय कुमार उपाध्याय अवधी लोक गायक हैं। इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। अब इसी कड़ी में आगे लोगों से करते हैं बात। चुनावी माहौल क्या है आपके यहाँ सरकार? चुनावी माहौल यहाँ हमारा यही है कि बीजेपी यहाँ से अच्छा लड़ेगी। अच्छा करेगी बीजेपी। तो सपा क्यों नहीं लड़ पाएगी? सपा इसलिए नहीं लड़ पाएगी क्योंकि वो परिवारवाद का लेके चल रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, परिवारवाद लेके हो गया, क्राइम का सीन अभी आया है, अभी यहाँ हुआ है इधर आगे, और उसके बाद में अभी इनके बेटे के ऊपर, अवधेश जी के बेटे के ऊपर केस भी लगा हुआ है इधर प्रॉपर्टी का और फिरौती का, हर चीज़ का है। तो सबूत जितने भी वो सामने आए हुए हैं, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, इसलिए उनकी छवि अच्छी नहीं है। और सेकेंड थिंग बात ये है कि उन्होंने कोई मतलब कभी समाज में ना, कई विधानसभा में, यहाँ कोई ग्राम सभा यहाँ कहीं भी नहीं है। ये हमारा चिलबरी लास्ट बॉर्डर पड़ता है, यहाँ तक अभी नहीं आए कभी भी। उनको कोई नहीं जानता यहाँ, जितने लोग बैठे थे अभी आप दोबारा पूछ सकते हैं कि अजीत प्रसाद को कौन जानता है, कभी देखा? कभी कोई नहीं देखा यहाँ। और ये थोड़ी ना होता है कि पिताजी लड़े थे जीत गए तो वो थोड़ी ना कि राजा के पेट से राजा ही निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो लोकतांत्रिक देश था, हर चीज़ राजा, हाँ राजा, ऐसा कुछ नहीं है कि राजा का बेटा अगर राजा था तो वो भी राज करेगा। वो जब समय गया, संविधान का समय, सब अभी जैसे चाचा जी ने बताया कि सब बराबर अधिकार है सबका, तो इसी की वजह से तो उनकी छवि कोई नहीं। आपको बताया कि लास्ट बॉर्डर है यहाँ पे चंद्रभान पासवान जी जो हमारे हैं, वही यहाँ पे वो प्रचार प्रसार में रहते हैं, सुख दुख में सबसे आते रहते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। अभी इससे पहले 22 में टिकट मिला तो था। यहाँ पे आखिरी नेता कब और कितने दिन पहले आया था? आखिरी नेता क्या, अभी 3 दिन पहले चंद्रभान भैया जी हमारे आए हुए थे यहाँ पे। उससे पहले 2 दिन पहले फिर आए थे यहाँ बरंगपुर में। उससे पहले अभी प्रधान जी हैं, अभिषेक प्रधान जी के, उनके पिता या उनके दादाजी की किसी डेथ हुई थी, बाबा की पुण्यतिथि में आए हुए थे। बीजेपी से या सपा से कोई और? कोई नहीं आया था, सपा से कोई भी नहीं आया था। कितना समय हुआ होगा जो लास्ट? सपा से यहाँ कोई आया ही नहीं, जब से अभी नॉमिनेट किए गए तब से नहीं आए। अरे ये नहीं कहते क्यों भैया, अप्रैल जब चुनाव हुआ उसके पहले आए थे, बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया चुनाव यानी कि 2.5-3 साल होने का। जी जी। तो मिल्कीपुर का एक ऐसा भी गांव है जहां पे जीतने के बाद लोग नहीं आना पसंद ही नहीं करते। मुझे लगता है कि चुनाव के बीच में भी कुछ लोग नहीं आते। चुनाव के बीच में आपसे बता तो रहे नॉमिनेट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ना उनके बेटे हैं ना सांसद जी कभी यहाँ पे आए ही नहीं। इस गाँव में वो चंद्रभानु पासवान जो है वो आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, उनके बाबा आ रहे हैं, तो जो उनकी छवि है वो अलग ही बन के निकल रही है। क्योंकि जब जीत जाता है, विधायक बन जाता है आदमी, फिर भी नहीं आता है, तो फिर वो जनता उस चीज़ का हिसाब लेती है और जनता के बीच में लगातार वो जा भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, पूर्व प्रधान खरियोना। क्या बात है, प्रधान जी भी रह चुके हैं जी। तब तो वोट बैंक भी होगा आपके पास। अब अपना तो है ही है ना, किसी को किसी है, बस पासवान जी। पासवान जी। अरे बीजेपी सपा में कौन जा रहा है? ना सपा तक नाम ही नहीं है ना, कभी नहीं। अवधेश जी के 50 से 60 हजार। अरे 600 से अगर 600 से जीत जाएंगे तो बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसी बात नहीं है। अवधेश जी जो अब तक वो मंत्री थे सपा के, सपा विधायक थे, तो यहाँ एक मोहनवा में पुल बनवाया है। वो भाषण में कह रहे थे अपने मोहनवा में, उस भाषण में कह रहे थे कि आप लोगों के लिए मैंने 22 लाख का पुल बनवा दिया है नया, और 22 लाख का आप अभी इधर जाइए, यहाँ से किलोमीटर मोड़ पड़ता है, वहाँ से किलोमीटर पुल पड़ेगा, कदम पुलिया बनवाया है। उनकी जेसीबी जो है उसका फर्श नीचे का और उसका जो खम्भा है 3 वो नहीं तोड़ पाई।
उसी पे छत पड़ा है। हाँ। और अगर आपको ही दे दिया जाए तो 5 लाख रुपए से उससे सुंदर पुल बन जाएगा। आप सोचिए। 2 लाख की लागत नहीं लगी हाँ, नहीं लगी है। बन जाएगा। 40 लाख ऐसे ऐसे विधायक ऐसे उनका लड़का एक मिनट सर, अगर उनका लड़का विधायक बन गया तो समझ लो कि वो तो यानी 5 करोड़ों में वो उस तरह का काम बना करके बस सब खा जाएगा। 8 बार के मुझे लगता है कि 9 बार के विधायक रह चुके हैं। हाँ, लेकिन अयोध्या सभी गाँव तक हमारे नहीं आए। नहीं आए, गाँव में नहीं आए हैं। नहीं, मझौवा गाँव यही। अरे तो सब सपा के बिकाए हुआ आदमी है ये एरिया, पूरी सपा की बिकी है इस कारण से कि सब आदमी बस उसी पे अपना पैदल ही दौड़ ले चल जाते हैं। वैसे कोई 8-9 बार का विधायक और 1 बार का सांसद थोड़ी ऐसे हो जाता है बिना। नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वभाव से यहाँ से नहीं थी। हमारे यहाँ से सीट आरक्षित हुई है। जब ये मिल्कीपुर विधानसभा जो है आरक्षित श्रेणी में आई है तब यहाँ वो आए हैं। बाकी उनका यहाँ कोई वजूद नहीं था। वो हमेशा सोहावल से जीते हैं। सोहावल को विधायक हो या मंत्री जो भी कुछ हो रहे हों उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन जब से वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ मिल्कीपुर आरक्षित सीट पर आए हैं तब से उनका जो कृत्य है वो बड़ा ही शर्मनाक है। और हम लोग तो भाई बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों से नफरत करते हैं और ऐसे आदमी को समाज में वोटिंग करने 4 विधानसभा फतेह किए तब जा करके जो लोग कुछ नहीं, एक बार गलती हो जाती है। गलती हो जाती है और इन्होंने गलती अपने स्वयं नहीं। आप अवधेश जी को हल्के में नाप रहे हैं। नहीं, हल्के में नहीं है। लेकिन एक राजा का बेटा वो राजा नहीं होगा क्योंकि 2 लाख खर्च करके, क्योंकि ये संविधान के अंदर में रहने का देश है। देश संविधान से चलता है, बीजेपी पहले मत से नहीं चलता है। इसमें थी, आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है। बीजेपी में जितना सुरक्षित है, जितना शुद्ध है, उतना कोई सरकार नहीं दे पाई है, नहीं दे पाएगी। बीजेपी से प्रत्याशी कौन बेहतर हो सकता है? 30 ठो हैं। चंद्रभान पासवान। क्यों? अरे वो मिलनसार व्यक्ति हैं और वकील भी हैं और जनता की सेवा भी करते हैं। हमारे बीच आते जाते हैं, सबसे मिलके जाते हैं, प्रेम भाव बराबर है। और बात नहीं है, उनके अलावा यानी कोई भी नहीं अब कैंडिडेट